सिलेक्टर है, ये मैं आपको टॉपिक बनाने लगा हूँ। ये सिलेक्टर क्या होता है, कितने किस्म के सिलेक्टर हो सकते हैं और किस तरह उनको यूज कर सकते हैं, और अगर हम यूज करते हैं तो कौन सा सिलेक्टर बेस्ट है यूज करने के लिए, किसको हाई प्रायोरिटी मिलती है। ये सारी चीजें जो है ना, आप मेरे एक एक जुमले पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको समझ आएंगी। अच्छा, ये मैंने लिख लिया जी अपना जो सिंटैक्स था CSS का। अब सिलेक्टर पे बात करते हैं। सिलेक्टर बेसिकली HTML के किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। सिलेक्टर यूज होते हैं HTML के किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। लेट्स सपोज HTML का कोई भी टैग है या एलिमेंट है, H1 है, P है, इमेज है, लिंक है, कोई एंकर टैग है, ये सारे HTML के टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं। इन सारों को हम सिलेक्टर्स कह सकते हैं। लेकिन अगर इनको हमने सिलेक्ट करना है तो जिस चीज की मदद से ये सिलेक्ट होंगे उनको भी हम सिलेक्टर कह सकते हैं, लेकिन उसके नाम आगे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी की पहली एग्जांपल पे आते हैं। सिलेक्टर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेक्टर क्या है। सिलेक्टर ये है कि हम HTML के जिस टैग को सिलेक्ट करने लगे उस टैग को किसकी मदद से सिलेक्ट करेंगे, जिसकी मदद से सिलेक्ट करेंगे वो चीज सिलेक्टर बन जाएगी। 3 किस्म के सिलेक्टर होते हैं। पहला जी एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर आपने पढ़ लिया है पिछली क्लास में, ये जो एक पार्ट हुआ है क्लास का। एलिमेंट सिलेक्टर ये होता है कि आप HTML का पूरा एलिमेंट है ना, जो HTML का पूरा एलिमेंट या HTML का टैग ही सिलेक्ट कर लेते हो और उसको स्टाइल करते हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने H1 लिया हुआ है ना, ये HTML का एक टैग है और मैंने ये इधर एक्सटर्नल डॉट CSS की स्टाइलिंग शीट इंक्लूड की हुई है। मैंने पढ़ा सिलेक्टर एक एलिमेंट सिलेक्टर, जिसमें HTML का पूरा एलिमेंट और टैग को हम सिलेक्ट करते हैं और उसको स्टाइल करते हैं। ये मेरा HTML का एक एलिमेंट है या टैग है जिसको मैं H1 टैग कहता हूँ। इस पूरे को मैं सिलेक्ट करूंगा इधर स्टाइलिंग में। ये मैंने सिलेक्ट किया H1, कर्ली ब्रेसेस लगाई और इसको मैं स्टाइल करने लगा हूँ। लेट्स सपोज इसका मैं कलर जो है ना वो ग्रीन कर दूंगा। ठीक है, ये होता है जी एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट को सिलेक्ट किया ये H1 और उसको मैंने प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन कर दी। अभी देखना, अच्छा ये कलर ग्रीन हो गया है जी। ये देखा H1 का कलर ग्रीन हो गया। ये किसकी मदद से हुआ है, एलिमेंट सिलेक्टर। लेकिन मैं साथ साथ आपका जवाब भी क्लियर करता चलूं, एक और H1 मैंने लिया और एक और H1 लिया। ठीक है, इसको मैं बताने लगा हूं जी, ये क्लास 3 और देन क्लास 4। अच्छा, कंट्रोल एस किया, सारों पे स्टाइलिंग होगी, हो गई जो मैंने दी हुई थी कलर ग्रीन। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्टाइलिंग यूज की है वो, उसका जो मेथड यूज किया वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना के उसको इंक्लूड करके यूज किया। और हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल जब हम CSS यूज करते हैं तो उसमें हम जिस टैग को, जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं वो हमारे HTML में जितनी बार आएगा उसको स्टाइल कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैंने पहले को करना है, दूसरे को, या आप दिमाग में जो सोच रहे हैं उसको करना है, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। वो देखेगा कि बंदे ने सिलेक्ट किया है H1 और ये मेरी स्टाइल शीट किधर इंक्लूड है, ये इस वेब पेज में इंक्लूड है। ये देखें, ये इधर से देखेगा, इधर ये देखेगा और फिर देखेगा कि H1 कितने, वो गिनेगा 1 2 और 3 और वो कहेगा कि जी बंदे ने सिलेक्ट किया है H1 और उसमें उसने कलर दिया है ग्रीन, और मैंने इस जो पेज है ना पूरा, इसमें जितने H1 ने उन सारों को ग्रीन कलर देना है और वो ग्रीन कलर दे के हमारे पास आउटपुट लेके आएगा। ये होता है जी हमारा एलिमेंट सिलेक्टर और टैग सिलेक्टर, जिसको टैग सिलेक्टर भी आप कह सकते हो, ये एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक, अच्छा दूसरा जो सिलेक्टर होता है
वो है जी आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो HTML का एलिमेंट है या HTML का जो टैग है उसके अंदर हम स्पेसिफिक आईडी देते हैं, और उस HTML टैग या HTML आईडी की बुनियाद पे हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट को या टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये मेरे पास H1 है, इसको मैं एक आईडी देने लगा हूँ। ये आईडी आईडी देने के लिए आपको आईडी एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, अब इसमें जो मर्जी आप आईडी दें। लेट्स सपोज मैं आईडी देने लगा हूँ माई फर्स्ट आईडी, ठीक हो गया, ये मैंने दिया है जी इसमें आईडी माई फर्स्ट आईडी। अब मैं इस स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करूंगा किसकी मदद से, इस आईडी की मदद से, जिसको कहते हैं आईडी सिलेक्टर। ये जो मैंने आईडी का नाम रखा है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, माई फर्स्ट आईडी, Ctrl+C, और इसको इधर आके मैं यूज करूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप आईडी को स्टाइल शीट में यूज करते हैं, CSS में यूज करते हैं, तो आप अगर ऐसे यूज करोगे ना, ये ऐसे कि इसको जी कलर कर दो आप, रेड कर दो जी कलर, इसका रेड कर दो जी कलर। अच्छा, इसको मैं कमेंट करने लगा तो आपको फर्क वाज़ेह नजर आए। अब ये काम नहीं करेगा, काम तो करना चाहिए, जाहिर बात है। आईडी मैंने रखी है माई फर्स्ट आईडी, और इसको मैंने इधर टारगेट किया है एज अ सिलेक्टर, और कलर दिया है रेड, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा? कलर तो ब्लैक ही है तीनों के, काम क्यों नहीं कर रहा? तो याद रखें, जब भी आप आईडी को टारगेट करेंगे CSS में, तो आपने उस आईडी से पहले हैश लिखना है। क्या लिखना है? हैश। हैश का मतलब है कि आप HTML एलिमेंट में एक आईडी को टारगेट कर रहे हैं। अब देखना ये काम करेगा। ये देखें, कलर इसका क्या हो गया, रेड। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी स्टाइल करूं, तो इसके लिए मैंने अलग आईडी यूज करनी पड़ेगी, माई सेकंड आईडी, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, और इसको मैं इधर सेलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले मुझे हैश लिखना पड़ेगा, और फिर वो कॉपी जो मैंने, वो आईडी जो मैंने कॉपी किया, वो फिर करली ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स, और फिर कलर इसका मैं कोई और दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, अब मेरा दूसरा जो H1 है ना, वो स्टाइल होगा। अभी देखें, एक स्टाइल है, अभी दूसरा स्टाइल हो गया क्लास 3। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूँ तीसरा सिलेक्ट करूँ, तीसरे को स्टाइल करूँ, तब क्या करूँ? फिर मैं आईडी दूंगा माई थर्ड आईडी, और इस पूरे को मैं कॉपी करूंगा, और इधर मैंने अगर इसको यूज करना है तो सबसे पहले मुझे हैश लगाना पड़ेगा, फिर वो आईडी, फिर करली ब्रैकेट्स, और फिर जो वैल्यू मैंने चेंज करनी है, इसका मैंने कलर रखना है जी ब्लू। ठीक हो गया, ये देख, ये मेरे पास हो गया। ये कमाल है हमारे आईडी सिलेक्टर का, कि हम स्पेसिफिक जिस चीज को स्टाइल करना चाहते हैं उसमें आईडी दे दो, और उस आईडी की बुनियाद पे CSS में आप उसको टारगेट करो। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कि एक HTML पेज में एक आईडी का नाम आप एक ही बार यूज कर सकते हो, सेम नाम की दो आईडीज नहीं हो सकती। लेट्स सपोज माई फर्स्ट आईडी इधर मैंने रखा, Ctrl+C, और इसको भी मैं वही नाम देने लगा हूं, माई फर्स्ट आईडी, Ctrl+S करने लगा हूं। अब देख लो, अब इसने इसको भी रेड दिया, इसको भी रेड दिया। क्यों रेड दिया है? क्योंकि ये आईडीज की बुनियाद पे ले रहा है। इसकी मैंने आईडी है माई फर्स्ट आईडी, इसकी H1 टैग कौन सा है? इस आईडी की बुनियाद पे। ये H1 टैग कौन सा है? इस आईडी की बुनियाद पे। लेकिन इस आईडी को मैंने कलर कौन सा दिया हुआ है CSS में? भूल जा, ये मैंने इसको कलर दिया हुआ है रेड, तो ये कर रहा है। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ
वो मेरी पूरी नहीं हुई। लेट्स सपोज मैं एक और टैग लेता हूँ पी, और उसमें मैं लिखता हूँ जी पैराग्राफ है ये। अच्छा, पैराग्राफ हो गया। अच्छा, पैराग्राफ में मैं आईडी वही लेता हूँ जो मैंने ऊपर ली हुई है, माई फर्स्ट आईडी। और अब इसको सिलेक्ट करने, सिलेक्ट को तो किया हुआ है मैंने पैराग्राफ, माई फर्स्ट आईडी कलर मैंने रेड दिया हुआ है। आप देखते हैं, ये देखें कलर इसका रेड हो गया। अच्छा, इसी आईडी को मैं एक और बार यूज करने की कोशिश करता हूं इधर। इसको मैं कॉपी करने लगा हूं, फिर एक और बार यूज करने की कोशिश करता हूँ। इसको कलर में देता हूँ ब्लू देता हूँ। अब क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसने तीनों को ब्लू कलर दे दिया है। तीनों क्या, चारों को ब्लू कलर दे दिया है। क्यों दिया है? मैं इनको जो है ना ऑफ करता हूँ, ताकि आपको जो मैं फ़र्क समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आए। इसको भी मैं ऑफ करता हूँ। अब देखें ये ब्लू कलर, देखें जी इस पे मैंने आईडी सेम रखी हुई है, इस पे भी मैंने आईडी सेम रखी हुई है, लेकिन ये टैग दोनों सेम है, तो आईडी भी दोनों सेम है। ये पी टैग है, इस पे मैंने आईडी सेम रखी है जो उपले टैग में है। ठीक है, अब मैंने तो किया है जी माई फर्स्ट आईडी, इसका कलर होना चाहिए रेड। और इधर मैंने फिर यूज किया माई फर्स्ट आईडी, इसका कलर होना चाहिए ब्लू। लेकिन मैंने तो अपने दिमाग में ये रखा था कि माई फर्स्ट आईडी मस्ट फर्स्ट आईडी ये इन दोनों का कलर रेड होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले यूज किया है। और फिर जो पैराग्राफ की मैंने माई फर्स्ट आईडी यूज की है, उसका कलर मैंने रखा है जी ब्लू। मेरे दिमाग में तो यही है, लेकिन इसने सारे को ब्लू करार दे दिया है। तो इससे मतलब ये वाज़ह हुआ कि जो चीज़ CSS में आप लास्ट पे यूज करोगे, अगर आपने आईडी सेम किस्म की यूज की है, और CSS प्रायोरिटी किसको देगा, जो लास्ट पे यूज होगी इसको प्रायोरिटी देगा। ठीक है, इसलिए ये ब्लू कलर ले रहा है जिधर ये आईडी यूज हुई है HTML पेज में। ठीक है, CSS प्रायोरिटी उसको देता है जो लास्ट पे लिखी गई है, मीन्स के जो डाउनवर्ड है, जो लाइंस के डाउनवर्ड लिखी हुई है। ये था एक आईडी का कंसेप्ट। दो किस्म के सिलेक्टर हो गए जी, एक एलिमेंट सिलेक्टर और एक आईडी सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करते हैं। लेट्स सपोज H1 है तो H1 लिख लिया सिलेक्टर के तौर पे, P है तो P लिख लिया। आईडी सिलेक्टर में हम उस जो टैग है या एलिमेंट है उसमें आईडी एट्रीब्यूट खोलते हैं और उसमें कोई आईडी देते हैं अपनी मर्जी की, और उसको टारगेट करते हैं विद हैश इन CSS। तीसरा जी हमारे पास क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। क्लास सेक्टर में यही करते हैं हम, HTML में जो एलिमेंट है या जो टैग है, HTML टैग या एलिमेंट एक ही चीज है, उसमें हम क्लास देते हैं। सेम चीज है लेकिन कुछ फर्क है। मैं आईडी हटाने लगा हूँ जी सारी। अच्छा, ये मैं सारा कुछ जो है ना कमेंट करने लगा हूँ, ताकि जिसको मैं ये फाइल दूँ उसको एक कोड दिखे। अच्छा, मेरे पास अब ये तीनों चीजें लिखी हुई आएंगी, सेपरेट कोड है जी बिल्कुल। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक और टैग खोलता हूँ जी, H2 खोलता हूँ। इसको मैं रखता हूँ जी क्लास सिलेक्टर का नाम देता हूँ, और इसमें मैं क्लास यूज करता हूँ, क्लास एट्रीब्यूट यूज की। जिस तरह आईडी के लिए आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हो, क्लास के लिए क्लास एट्रीब्यूट। इसमें क्लास स्पेसिफिक में देता हूँ जी माई क्लास, माई फर्स्ट क्लास देते हैं। इसको मैं कॉपी करने लगा हूँ और इसको मैं इधर पेस्ट करने लगा हूँ डायरेक्ट। कर्ली ब्रैकेट्स खोली और इसको मैं कलर देने लगा हूँ जी रेड।
क्या ये अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखें, अप्लाई नहीं होगा। क्लास लेक्चर का कलर मैंने रेड दिया लेकिन ये ब्लैक ही है। क्यों? क्यों कि मैंने जब आईडी को सिलेक्ट किया था तो मैंने लिखा था हैश, और जब मैं क्लास को सिलेक्ट करूंगा तो सीएसएस का एक कानून है कि आपने डॉट लगाना है क्लास से पहले। ये डॉट लगाया है मैंने, ठीक है। तो डॉट के जरिए क्लास एक्सेस होती है सीएसएस में। अब ये क्लास का जो कलर है रेड दे दें, ये रेड कलर हो गया, ठीक है। अब देखना एक कमाल, ये H2 टैग में कुछ तकरीबन कंट्रोल सी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कॉपी की है, और इसमें क्लास मैंने सेम रखी है, माई फर्स्ट क्लास, माई फर्स्ट क्लास, माई फर्स्ट क्लास, माई फर्स्ट क्लास। अब देखना ये सारों को एक ही बार कलर दे देगा, क्योंकि ये क्लास की पावर है। जिस एलिमेंट पे क्लास लगी हुई होगी उस पे जो स्टाइलिंग होगी वो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगी। ये देखें, इसमें सारे क्लास है। लेट्स सपोज मैं इससे क्लास हटा देता हूँ, ये देखना हटा दिए मैंने क्लास, तो इस पे अभी ये स्टाइलिंग नहीं होगी। ये देखें दूसरे पे। लेट्स सपोज मैं इस पे कोई और क्लास देता हूँ, माई सेकंड क्लास, ठीक हो गया। इसको मैं कॉपी करने लगा हूँ, इसको मैं इधर एक्सेस करूंगा डॉट के जरिए, इसको मैं कलर देने लगा हूँ जी, ये वाला, ठीक है। अब देखें, ये देखें इसका ये कलर हो गया, ठीक है। तो मकसद क्या है कि बताने का आईडी और क्लास में फ़र्क क्या है। आईडी एक एलिमेंट की आईडी यूनिक होगी, एक एलिमेंट में आप आईडी एक ही बार यूज कर सकते हो, लेकिन एक एलिमेंट में क्लास आप बहुत बार। लेट्स सपोज इसकी ये एक क्लास दी है मैंने, ठीक है, इसकी मैं दूसरी क्लास भी दे सकता हूँ। ये मैंने स्पेस दी और मैं इधर लिखूंगा माई सेकंड क्लास, और इसको मैं निचली वाले को कमेंट करने लगा हूँ क्योंकि वो सेम है चीज। ये देखें, मैंने एक ही एलिमेंट्स में दो क्लासेस यूज की हैं, एक ये और फिर मैंने स्पेस दी है, और फिर ये दूसरी ये, लेकिन दोनों का जो है ना नाम चेंज है। तो अब देख लो, माई फर्स्ट क्लास, माई सेकंड क्लास, इसको कलर दिया है मैंने रेड, इसको कलर दिया है बॉलीवुड। अब अप्लाई किस पे होगा? ये देखें, वही कानून है कि जो नीचे लिखा जाएगा, जो नीचे लिखा जाएगा वही अप्लाई होगा। ये इसको इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। लेकिन एक फर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं, मैं प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं, इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज करने लगा 50 पिक्सल। अब देखो, अब ये भी अप्लाई होगी, ये भी अप्लाई होगी किस पे? इस H2 पे। ये देखें, कलर भी रेड हुआ है और फॉन्ट साइज भी 50 पिक्सल हो गया। क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि हमने H2 में दो क्लासेस यूज की है, माई फर्स्ट क्लास और माई सेकंड क्लास। माई फर्स्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी और वैल्यू और यूज की है, माई सेकंड क्लास में प्रॉपर्टी और वैल्यू और यूज किया। अगर सेम यूज करते, कलर रेड करते, इधर भी कलर रेड करते, तो ये निचले वाले को प्रायोरिटी देता। लेकिन अगर डिफरेंट यूज की है क्लासेस में तो वो दोनों को अप्लाई करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डिफरेंट अप्लाई कर रहे हो एक एलिमेंट पे आप। ये फर्क है आईडी में और क्लास में। लेकिन आईडी में आप ये चीज नहीं कर सकते, क्लास में कर सकते हो। आप क्लास दो बार भी दे सकते हो, आईडी एक ही बार दोगे उस एलिमेंट की, दूसरी बार आप स्पेस दे के ऐसे आईडी कोई और ना दोगे, वो अप्लाई नहीं होगी। ये क्लास का मकसद होता है, ठीक है। तो ये था एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर।